हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा मार्कर ले लो। आज थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर बनेगा। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था और काफ़ी चैप्टर चल रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर की बात हम करेंगे। आज हम बेटा पढ़ेंगे, जो हेडिंग लगाएंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारी बात आज इसी पे होगी। हेडिंग जो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पे बात होगी। ठीक है, कार्य, काम, वर्क। ठीक है, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, यही बात होती है। फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बात हम बातें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि यह दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा, बोलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यही बात आती है। बात समझिएगा, ठीक है। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अरे भाई, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। W इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, P, A इंटू डी, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वॉल्यूम इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो वर्क आ रहा है वह दो टर्म में आ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आ रहा है। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आ रहा है। तो बेटा अक्सर ऑफलाइन क्लास जब मेरी चलती है, चाहे कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, उसमें बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर जो वर्क हम निगेटिव लेते हैं केमिस्ट्री में, वही चीज़ हम फिजिक्स में पॉजिटिव ले लेते हैं। बोलो, और जो केमिस्ट्री में पॉजिटिव लेते हैं वह फिजिक्स में निगेटिव, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो आज मैं ये कन्फ्यूज़न दूर कर दे रहा हूँ कि फिजिक्स में कैसे कैसे वर्क डन होगा और केमिस्ट्री में कैसे होगा। ठीक है, 2 मिनट का समय लूँगा, उसके बाद मैं फिर केमिस्ट्री में आता हूँ। ठीक है, थोड़ा बात किया जाए। जैसे मान लो यह पिस्टन है, एक पिस्टन मैं यहाँ बना रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। ठीक है, यहां पर मैं लगा रहा हूं पिस्टन, यहां पर भी मैं लगा रहा हूं पिस्टन। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें भी गैसियस कोई मॉलिक्यूल, गैस ए है जो गैस के मॉलिक्यूल इसमें है। ठीक है, यहां पर भी गैसियस मॉलिक्यूल है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो गैसियस मॉलिक्यूल अंदर से प्रेशर लगाएंगे पिस्टन के ऊपर, तो इसको मान लीजिए P इंटरनल, क्या मान लेते हैं, P इंटरनल। और ऊपर से भी प्रेशर लगेगा जिसको हम क्या मानते हैं, P एक्सटर्नल। क्या मानेंगे बेटा, P एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वही बात होगी। अंदर से जो प्रेशर लगेगा P इंटरनल और ऊपर से जो प्रेशर लगेगा P एक्सटर्नल। बात समझ में आ रही है। तो 2 पिस्टन हमने लिया, एक पिस्टन में भी गैस है, इसमें भी गैस है। अंदर से जो प्रेशर लग रहा है P इंटरनल लग रहा है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल लग रहा है। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहां पे हो रहा है। अब हम यहां पर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, और यहां पर जो बात करेंगे बेटा, हम यह बात करेंगे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ठीक है, अब दोनों पिस्टन में यहां पर 2 प्रेशर लग रहा है, एक एबव द प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, और एक क्या लग रहा है, इंटरनल प्रेशर। एक अंदर से लग रहा है और एक बाहर से लग रहा है। ठीक है, तो जब पिस्टन की बात आती है तो फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स जो बात मैं कर रहा हूं, फिजिक्स जो रेफरेंस मानता है, दोनों प्रेशर में एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा, चाहे इंटरनल को माने चाहे एक्सटर्नल को। एक रेफरेंस, किसी भी चीज़ को रेफरेंस मान के ही काम करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, रेफरेंस समझ रहे हो ना। जैसे मान लो 2 गाड़ी चल रही है, उनकी तुलना करना है, तो एक तीसरी गाड़ी जो बहुत तेज चल रही है उसको रेफरेंस मान के इन दोनों की तुलना करेंगे, भैया उससे आप स्लो चल रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिजिक्स क्या मानता है, वह P इंटरनल, इंटरनल प्रेशर को रेफरेंस मानता है। याद रखिएगा, इंटरनल प्रेशर को मानता है। किसको मानता है, इंटरनल प्रेशर को मानता है, एकदम हिंदी में समझिए। और केमिस्ट्री जो मानता है बेटा,
एक्सटर्नल प्रेशर को मानता है। किसको? एकदम याद रखिएगा एक्सटर्नल प्रेशर। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है कि फिजिक्स में इंटरनल प्रेशर को रेफरेंस मान के हम कोई काम करते हैं और केमिस्ट्री में एक्सटर्नल प्रेशर को हम रेफरेंस मान के कोई काम करते हैं। ठीक है, बात समझो। तो यहां पर थोड़ा दिमाग लगे, जब मैं इंटरनल प्रेशर को रेफरेंस मान रहा हूं, अगर मैं यह कंसीडर करूं कि P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, तो बेटा जब P इंटरनल की वैल्यू ज़्यादा है तो यह पिस्टन कहाँ जाएगा? एबव द प्लेन जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा। एबव द प्लेन निकल जा रहा है मुंह से, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ाने में निकल जाता है। ठीक है, तो यह पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यह प्रेशर मतलब क्या? ये ऊपर से कोई धक्का दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहा है। जो आप समझ में आ रहा है जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ? यह इंटरनल प्रेशर जो लग रहा है एक तरह का फोर्स ही ना बेटा है, क्योंकि ढकेल के ऊपर करता है, ढकेल के ऊपर कर रहा है। तो जब ढकेल के ऊपर कर रहा है तो यह फोर्स हो गया, और इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो गया? ऊपर जा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से फोर्स ऊपर लग रहा है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम साइड में है, सेम है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू P इंटू V इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ पे 0 होगा ना, तो W इज इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो P इंटू V। यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। कॉस थीटा का मान +1 होता है ना भाई, ये तो मालूम है ना। सॉरी, कॉस 0 का मान। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री में हम क्या मानते हैं? केमिस्ट्री में हम जो रेफरेंस मानते हैं वो P एक्सटर्नल मानते हैं। किसको मानते हैं? P एक्सटर्नल को। तो अगर हम देखें तो P एक्सटर्नल रेफरेंस मानते हैं, तो P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल। बोलो, अब देखो तो यह नीचे आएगा, चाहे इंटरनल ज़्यादा मान लो, इंटरनल मान लो एक्सटर्नल से। ठीक है, तो P इंटरनल ज़्यादा, तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। ठीक है, पिस्टन ऊपर गया, लेकिन एक्सटर्नल को रेफरेंस मान रहा है ना। बात समझिएगा, मेरी बात समझिए। P इंटरनल ज़्यादा है तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, लेकिन हम रेफरेंस किसको मान रहे हैं? एक्सटर्नल को। तो यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू P इंटू V कॉस 180 डिग्री, W इज इक्वल टू P इंटू V -1, W इज इक्वल टू -PV। यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो रेफरेंस की बात आ रही है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स we consider as the internal pressure and according to chemistry we consider as a external pressure. This is the basic difference between work between किसमें? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। क्लियर हो रहा है? लेकिन हम पूरी बात किसकी करेंगे? केमिस्ट्री की बात करेंगे, इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं, मिटाया जाए। नोट्स मिल जाएगा आपको। आइए, वी टॉक अबाउट ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, अब ध्यान दो, यह मान लो कोई सिस्टम है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, और जो वर्क का फार्मूला था केमिस्ट्री में, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। कितना होता है? -P एक्सटर्नल। किसको रेफरेंस माने थे? P एक्सटर्नल को। एकदम याद करिएगा, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब यहां से हम दो कंडीशन बनाते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। दो कंडीशन की बात करेंगे, बहुत सही समझेंगे, प्रयास करेंगे समझाने का कि आपको समझ में आए। यह पिस्टन हुआ। ठीक है, यहां पर भी एक पिस्टन बना रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर यह वॉल्यूम है V1। यह वॉल्यूम कितना है? V1। यहां पर भी यह वॉल्यूम कितना है?
V1, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है V1। अब बात करते हैं, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी क्या है गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम ऊपर से क्या लगाएंगे, P एक्सटर्नल लगेगा, P एक्सटर्नल, यहाँ पर भी क्या ऊपर से आएगा P एक्सटर्नल, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि व्हेन गैस इज एक्सपेंड, गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो गैस एक्सपेंड फैलेगा कब, जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा, ये मतलब होगा ना। अंदर से क्या लग रहा है P इंटरनल, तो यहाँ पर P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, तो पिस्टन मूव करके कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। मान लीजिए पिस्टन ये ब्लैक वाला है, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो जब ऊपर चला गया तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया V2। पहले वॉल्यूम कितना था V1, एक्सपेंड किया गैस तो पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम कितना हो गया V2। क्या फार्मूला था, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, यही था फार्मूला। अब यहाँ पर V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, अरे V2 ज़्यादा ना यार, V2 ज़्यादा है, ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम कम है। V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट इज अगर V2 माइनस V1 करें तो इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बोलो यार, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, V2 माइनस V1 कितना है, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव W इज इक्वल टू V निगेटिव, W इज इक्वल टू निगेटिव, इसको बोलेंगे। अब देखो, जब गैस एक्सपेंड कर रही है, जब एक्सपेंड कर रही मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है, ध्यान समझिएगा, जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वर्क जो हो रहा है वह निगेटिव आ रहा है। मेरी बात समझिएगा, जब बेटा पिस्टन ऊपर गया तो वर्क कितना आ गया, या पॉजिटिव रखोगे यहाँ पर तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा ना, तो वर्क इज इक्वल टू निगेटिव आ गया, तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो पिस्टन ऊपर कौन कर रहा है, पिस्टन स्वतः अंदर से कर रहा है, सिस्टम ही ना कर रहा है, सिस्टम कह रहा है ऊपर जाओ, अंदर से कोई है नहीं आदमी, सिस्टम कह रहा है ऊपर तुम जाओ। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर वर्क इज इक्वल टू निगेटिव आ गया तो इसका मतलब होगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, इतना याद रहेगा बेटा। पिस्टन ऊपर से कर रहा, सिस्टम खुद ऊपर कर रहा है क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर हो गया? यहाँ पर आओ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब क्या होगा कि पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आने का मतलब P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, ठीक है। अब आइए मान लीजिए यहाँ पर पिस्टन नीचे आ गया, अब यह वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया, बोलो वॉल्यूम V2 हो गया। अब ध्यान दो, तो V2 इज लेस देन V1, V1 की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, तो डैट इज कर दें अगर V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, बोलो निगेटिव आएगा। तो यहाँ से चलते हैं W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V इज इक्वल टू निगेटिव, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या आ गया, पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा भाई, बोलो। तो पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो मतलब वर्क डन यहाँ पर क्या था, बाय द सिस्टम, अब वहाँ पर क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वर्क की वैल्यू निगेटिव आएगी, केवल साइन कन्वेंशन है बेटा, वर्क की वैल्यू निगेटिव आएगी, उसका यह तात्पर्य होगा कि सिस्टम स्वतः कार्य कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर गैस को कंप्रेस दबाया गया, कंप्रेस किया गया, तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका तात्पर्य होगा कि वर्क ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है ये टॉपिक? ठीक है, चापी मिटाऊं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, खट देना, हैप्पी बर्थडे हो जाए, बढ़ जाए।
मैं एक बार फिर इसको हल्का से समराइज कर रहा हूँ कि अगर W इज इक्वल टू निगेटिव आया तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और अगर W इज इक्वल टू पॉजिटिव आया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और यह क्या होगा, गैस यहाँ पे क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। क्लियर हो रहा है। अब आओ, अब हम वर्क डन देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जो पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल मैंने बताया था कि कौन रिवर्सिबल होगा कौन इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब देखें वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे रिवर्सिबल देख लो, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको याद है, यही ना था, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा था, P एक्सटर्नल, अंदर से P इंटरनल या P गैस था। फिर यहाँ पे हम 2 किलो का बटखरा रख रहे थे या 3 किलो का। देखो, तो हमने यहाँ पर मान लो 3 kg का बटखरा, समझ रहे हो ना यार, जो दुकानदार तौलते हैं सब्जी वब्जी वाला, इन लंदन वाला, एनीबडी बिलोंग टू लंदन, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 kg हमने बटखरा रखा, तो पिस्टन खट से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करें कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यार एक ही बार नीचे आ गया कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कहाँ से V1 से V2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल कांस्टेंट है माइनस P एक्सटर्नल V1 से V2 dV। हो रहा है क्लियर। इंटीग्रेशन जो मैथ वाले हैं उनको समस्या हो सकती है, अरे सॉरी जो बायो वाले हैं, मैथ वालों का समस्या होगी। फिर क्या इसको लग सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, V2 माइनस V1। दिस इज द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इस पे सवाल बहुत आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे ग्राफ देख लो बेटा, यह प्रेशर हो गया, यह क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। यहाँ प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है यार, P एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है। मान लो इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, V1, इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, V2, यह प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो जो इस ग्राफ का जो ये एरिया होगा वही उसका क्या होगा, वर्क डन। यहाँ पर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है। तो ये किसकी बात हो रही थी, यह बेटा बात हो रही थी इरिवर्सिबल। आइए अब रिवर्सिबल देख लेते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा, छापने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार आप देख लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बढ़ा जाए, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर P एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट, कहाँ कांस्टेंट हो गया यार, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। मैंने क्या कहा था कि पिस्टन होगा, इस पे एक एक बालू का कण क्या होगा, करते रखते जाओगे तो पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन आपको क्वासी स्टैटिक टर्म यार, क्वासी स्टैटिक होगा, दिखाई देगा कि क्या है, मूव नहीं कर, लेकिन हल्का हल्का नीचे आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो P एक्सटर्नल यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV मान लो। हो रहा है क्लियर, बोलो। PV इज इक्वल टू NRT हमने पढ़ा है, तो P इज इक्वल टू NRT बाई B होगा, यह वैल्यू यहाँ पुट करो, P माइनस NRT बाई B dV। एन मोल सेम नंबर ऑफ मोल होगा, अरे भाई जितना मोल होगा उतना ही मोल का गैस होगा ना। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर 25 डिग्री कांस्टेंट, तो यह पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेट करो V1 से कहाँ, V2, W इज इक्वल टू माइनस NRT को बाहर लाओ, V1 से V2 dV बाई V, ठीक है। फिर ऊपर जाओ, W इज इक्वल टू माइनस NRT, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा,
log V2 माइनस log V1 कितना आ जाएगा, log V2 माइनस V1 इसको और क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल माइनस NRT log V2 अपॉन V1। दिस इज द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो लॉगरिथम फॉर्म है। तो यहाँ बेटा जो ग्राफ आप खींचोगे ना, यहाँ जो आप ग्राफ खींच रहे हो, यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर घट रहा है। देखो धीरे धीरे प्रेशर क्या कर रहे हैं, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर लॉगरिथम फॉर्म आएगा जो एकदम धीरे धीरे स्लोप आएगा। ठीक है, यहाँ मान लो प्रेशर था तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया V1, यहाँ पे मान लो प्रेशर था, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया V2। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ लॉगरिथम फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो यह एरिया होगा यह इसका क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो बेटा मैंने रिवर्सिबल में वर्क डन बता दिया और इरिवर्सिबल में भी मैंने वर्क डन बता दिया। यह पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क था, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। यहाँ P1 मान लो, P1 पे V1 था, यहाँ पे P2 पे V2। ठीक है, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट पूरा वर्क मैंने डिटेल समझा दिया। इसके बाहर से आपको नहीं आएगा, इस पर सवाल आ सकता है, सवाल आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, शेयर करेंगे तभी मुझे भी थोड़ा सा, और कमेंट जरूर करो बेटा, कमेंट से जानते हो थोड़ा सा हमको भी प्रोत्साहन मिलता है कि यस मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।